तो जैसा कि आज का टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड करके रखा है कि आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बट मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊं उसके पहले हम लोग एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि भाई हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते क्यों है ना। मतलब पहले हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जनरल डिस्कशन कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन हायर मैथमेटिक्स। और ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बिना जो है वो रिसर्च संभव ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रिसर्च के हर स्टेप पर काम आने वाला है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। क्योंकि अक्सर जब मैं बच्चों की क्लास लेता हूँ, मेरे जो बीएससी के स्टूडेंट हैं या पहले मैं जब बीटेक की क्लासेस लेता था, तो बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर ये टॉपिक हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे वहाँ फोरियर पढ़ते थे, लाप्लास पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे, और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ते थे, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते थे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ते थे, एंड सो मेनी टॉपिक्स। तो बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये टॉपिक हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ काम आने वाला है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बहुत ही काम का टॉपिक है। जब भी हम लोग क्या कहते हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक, एंड रेट ऑफ चेंज, जब भी इनकी बात करेंगे, ठीक है ना, या फिर टोटल एनर्जी लाइक दैट, जब भी हम लोग इनकी बात करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों, ठीक है ना। बिकॉज रेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है df by dt, where the function f is depend on that t time t। तो आप जब भी कहते हैं किसी बॉडी के मोशन और उसकी जो कंडीशंस हैं अलग अलग, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पर एक सपोज दैट कि हम यहाँ पर ऐसे लिख दें व्हाट, मान लो मैंने लिख दिया dy by dx is equals to sin, सपोज दैट मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक। नाउ व्हाट इज दैट कि y एक ऐसा फंक्शन है जिसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास में sin x आता है। नाउ अब मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये कोई रिलेशन लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो भाई सिंपल सा जवाब इसका ये होना चाहिए कि सर ये एक ऐसे y को रिप्रेजेंट करता है जिसको कि अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो sin x आ जाए। आई रिपीट, जिसको कि हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो sin x आ जाए। तो इसका जवाब क्या हो सकता है भाई, इसका जवाब हो सकता है कि आप सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वो सॉल्यूशन टेक्निक है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर y इज इक्वल्स टू जो माइनस cos x होता है, उस माइनस cos x को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का sin x आ जाएगा। और इसके साथ में अगर आप कांस्टेंट को जो भी जोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। इट मींस दैट कि y इज इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस कांस्टेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद में ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, राइट। इट मींस दैट कि कभी हमें कोई ऐसा फंक्शन मिलता है जिसका की जो रेट है वो sin x के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कुछ इस नेचर का होगा। समझ में आ रहा है। इट मींस दैट कि y एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस cos x प्लस एक कांस्टेंट रूल के अकॉर्डिंग मोशन करता है या फिर आगे बढ़ता है। व्हेन x, जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ेगा, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x वो sin x से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ चेंज की बात आई तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात आ गई। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट और किसी फंक्शन में, चाहे y में या फिर किसी x के फंक्शन में, जब भी आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। जैसे कई सारी आप लोगों ने, जैसे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, जो अपन लोगों ने फिजिक्स में तुम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो होती है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे एग्जैक्टली वर्ड अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद यही होता है, या फिर मोशन इक्वेशन से, वो तीन इक्वेशंस होती है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन और
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इन सब और जो फंक्शन है इनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। तो वही जो होता है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बेसिकली, है ना। वो सब मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है वास्तव में, तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ भी नहीं, फंक्शन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो एंड सो ऑन, उन सब के बीच में यदि एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी जाए विद सम कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0, तो इसी को ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है। यानी कोई आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपल से शब्दों में ये कहेंगे कि भाई एक फंक्शन, उसके डेरिवेटिव्स एंड सम कांस्टेंट्स में भी, उन सबको मिलाकर अगर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? इट मींस, चलो और थोड़ा सा बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके पास में एक सर्कल की इक्वेशन है, x² + y² = a²। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें अगर हम y को डिपेंडेंट और x को इंडिपेंडेंट माने और x की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाएं तो y उसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल को डेवलप कर देता है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2x + 2y dy/dx = 0। ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और यदि कहते हैं हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो यू विल गेट dy/dx = ये आ जाएगा आपका -2y/2x। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में क्या कहते हैं, मैंने गलत लिख दिया बच्चों, ये यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, -2x ऊपर आएगा और 2y नीचे आएगा, है ना। ये इधर जाएगा और फिर इसके डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये -x/y आएगा, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस, ये आपके पास में क्या आया? dy/dx = -x/y आ गया। नाउ इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सर्कल की इक्वेशन थी, ये सर्कल की इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग किसी पर्टिकुलर x पॉइंट पर हम y का रेट ऑफ चेंज अगर निकालें तो वो आता है -x/y। तो ये सर्कल के करस्पॉन्डिंग बनने वाली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy/dx = -x/y आ गया है ना। इसको आप क्या कहते हैं, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ था कि y dy/dx -x, या इसको इधर पे ले आओ तो ये +x = 0। तो ये आपके सामने जो बना ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, राइट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तुम, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज y d2y/dx² प्लस यहां पे ये dy/dx एज इट इज, फिर y का एक बार और करेंगे तो ये dy/dx + 1 = 0। तो आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में आ गया y d2y/dx² + dy/dx का होल स्क्वायर + 1 = 0। तो ये आपके सामने जो बना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक सर्कल से बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हल करेंगे आप तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सर्कल की एक्सप्रेशन मिलेगा या फिर एक ऐसी रिलेशनशिप मिलेगी जो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्लियर है? सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, या व्हाई वी स्टडी इट। हम लोग जब भी क्या कहते हैं फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में या फिर कहीं और, जब भी क्या कहते हैं कुछ स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर हम लोगों को कई बार क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं या फिर जिस भी बॉडी की हम स्टडी कर रहे हैं उसके रेट से रिलेटेड, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, जब भी उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे तो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और क्योंकि हम लोगों को एक फॉर्मूला चाहिए होता है कि भाई वो फंक्शन क्या है जिसको अडॉप्ट करते हुए या जिस रूल से वो पर्टिकुलर पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आई रिपीट, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं या रेट ऑफ चेंज जो रिलेशनशिप है उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के बाद में बना एक एक्सप्रेशन होता है और उसको हल करने के बाद में हमारे पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा हो गया कि भाई हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते क्यों हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में है, या दूसरे किसी साइंस के सब्जेक्ट में है जहां पर आप रिसर्च कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में आप पता है क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में आप केवल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जितने प्रकार की होती हैं उनको हल कैसे किया जाता है, आप केवल वो पढ़ते हैं, उनकी टेक्निक्स पढ़ते हैं। लेकिन रियल एप्लीकेशन इसका पता है आपको कहाँ मिलेगा, रियल एप्लीकेशन इसका आपको साइंस के सब्जेक्ट्स में ही मिलेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, वहीं पर आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा। तो मेरी ये पर्सनल राय भी है कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में इनके एप्लीकेशन को भी स्टडी किया करें, आप अपनी किताबों से किया करें। अगर हो सका तो हम इस सीरीज में जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस पहले टॉपिक को फिनिश करेंगे तो मैं आपके सामने प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक के कुछ एप्लीकेशंस भी आपके सामने लेकर आ सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, ठीक है ना। नाउ सो ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, ठीक, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब मैं इसको पहले मिटा देता हूं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दो कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियरिटी है कि नहीं है, और आवाज वगैरह जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि थोड़े दिन पहले बीटेक के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग की क्लासेस लेना भी शुरू करा था, बट हुआ ये उसमें कि थोड़ा बच्चे भी कम आ रहे थे और क्या उस समय एग्जाम ड्यूटीज चल रही थी तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा था और थोड़ी थकान भी हो रही थी, ठीक, इसलिए फिर वो क्लासेस थोड़े दिनों के लिए ऑफ करा। लेकिन फिर मन नहीं माना अंदर से, सोचा यार कि यार कुछ तो करना चाहिए, ऐसे क्या है, मतलब क्लासेस नहीं ले रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, तो अंदर से भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर से एक नया जोश जगाया अंदर से, चलो यार प्रयास करते हैं, और फिर से तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए, है ना। अब ये प्रयास कितने दिनों तक चलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी ये कितने हैं, मैं प्रयास करूंगा कि इसको कंटिन्यू करूं। जब वहां पर क्या कहते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू करी थी तो उसमें क्या था कि वो वेबकैम की सहायता से बस वो जो डिजिटल बोर्ड होता है उसकी, डिजिटल बोर्ड नहीं सॉरी, जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन वगैरह होता है उससे पढ़ा रहे थे। तो कई सारे बच्चों ने कहा कि सर आप तो वही व्हाइट बोर्ड पे या फिर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाइए, है ना। अब कुछ बच्चों ने कह दिया सर स्मार्ट बोर्ड भी ले आओ, डिजिटल बोर्ड भी ले आओ, तो अब यार वो बहुत महंगा आता है ना। ले तो सकते हैं पर अभी जिस जगह पर मैं हूँ ना, एक्चुअल में थोड़ा छोटी जगह है यहाँ पर और उतनी फैसिलिटीज नहीं है, ठीक, और अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि यहाँ पर कब तक रुकना है, तो आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो फिर यहाँ से फिर भागना पड़े कहीं पर, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। मैंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं यार, अपन तो अपना जो ग्रीन बोर्ड है अभी फिलहाल उस पर ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी इसी पे चलने देते हैं, फिर जब अपन कहीं पर मैं कहीं पर भी कितने बिल्कुल फिक्स हो जाऊंगा कि हाँ ठीक है अभी 1-2 साल यहाँ से कहीं जाना नहीं है, तो फिर डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे और फिर उसका भी मजा लेंगे अपन लोग मिलके।